अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर बार की तरह आज फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा इंशाअल्लाह, और उस टॉपिक की वजाहत करती है ये वीडियो। ये मुर्गा किस लिए? चढ़ाने के लिए। किस माधवा लाल बाबा? ये मुर्गा माधवा लाल बाबा पे चढ़ाने के लिए। आज मेरा गुजरना बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक माधवा लाल बाबा हैं, वहाँ से आज मेरा गुजरना हुआ। तो कुछ दोस्त हम वहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने देखा कि कुछ लोग मज़ार के तरफ कुछ जानवर को लेकर जा रहे हैं। तो मैं वहाँ पे रुका और मैं पूछा कि भाई साहब ये कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा कि ये माधवा लाल बाबा के नाम से जबीहा देना, उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ाना है। तो आप देखिए कि ये जबीहा, ये नज़र नियाज, ये क़ुरबानी गैर खुदा के नाम से, ये बदतरीन शिर्क आज हमारे सोसाइटी में एक अमल का शक्ल अख्तियार कर चुका है। आज ये एक शिर्क, आज एक इबादत बन चुका है। और 80% आवाम के अंदर, मतलब कि 80% आज हमारी आवाम इस शिर्क के अंदर गिरफ्त है। और हैरानी की तो बात यह है कि 80% उलमा, 80% आलिम मस्जिद के अंदर मेंबर से, रसूल की मेंबर से, मेंबर रसूल से खड़े होकर और इस बदतरीन शिर्क को सरेआम आवाम के सामने इसे इबादत करार देते हैं और इस बदतरीन शिर्क की दावत आवाम के सामने शरेआम देते हैं। और इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती। मैं इस शिर्क को, इस कुफर को, इस हराम काम को मैं इसे साबित करूँगा कुरान हकीम के ज़रिए। लेकिन उससे पहले एक बात कि मैंने वहाँ पे ये देखा कि, और ना कि सिर्फ वहाँ बल्कि हिंदुस्तान के अंदर 100% मज़ारात के ऊपर मैं वहाँ पे जो तादाद देखता हूँ, वहाँ पे 80% तादाद औरतों की होती है, चाहे आप किसी मज़ार पे जाएं। और ये देखें कि ये अल-मलफूजात आला हज़रत, ये आला हज़रत की लिखी हुई अल-मलफूजात है, उनका फतवा है ये। उनसे सवाल किया गया कि इसकी सफ़ा नंबर 250 के ऊपर, हिस्सा दोम के अंदर, सफ़ा नंबर 7 के अंदर, 107 के अंदर, कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ारात पे औरतों का जाना दुरुस्त है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये ना पूछो कि औरतों का मज़ार पे जाना जायज़ है या नहीं है, बल्कि ये पूछो कि किस कदर लानत होती है अल्लाह सुब्हाना व तआला की उन औरतों पर और उस साहिब कब्र की, जो मज़ारात के तरफ जो औरतें जाती हैं उन पे किस कदर लानत होती है। और जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती हैं तब तक फरिश्तों की, अल्लाह की, साहिब कब्र की उन औरतों पर लानत होती है। ये मेरा फतवा नहीं है, ये फतवा है आला हजरत की। ये अल-मलफूजात आला हजरत के अंदर ये फतवा मौजूद है। तो मज़ारात पे जो औरतें जाती हैं, उन्हीं के मुफ्ती, उन्हीं के मुहद्दिस, उन्हीं के मुफस्सिर, उन्हीं के मुजद्दिद आला हजरत ने ये फतवा दे रखा है कि औरतों का मज़ार पे जाना हराम है और उन पे बेशुमार लानतें अल्लाह की, साहिब कब्र की और फरिश्तों की, इन सब की लानत उन पे होती है जब से वो घर से निकलती हैं और जब तक घर वापस नहीं आ जाती हैं तब तक लानत होती है। अब आइए हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि ये जो जबीहा है, ये जो गैरुल्लाह के नाम से जबीहा है, ये जो नजर न्याज है, ये आखिर शिर्क क्यों है, ये हराम क्यों है, ये और ये कहाँ इसकी दलील मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करता है कि तुम पर हराम कर दिया गया है मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और हर वह चीज़, चाहे कोई भी खाना हो, कोई भी पकवान हो, कोई भी खिचड़ा मलिदा हो, पुलाव हो, कुछ भी हो, कबाब हो, कुफ्ता हो, बिरयानी हो, कुछ भी हो, हर वह चीज़ जिस पे गैर खुदा का नाम भी पुकारा गया हो तुम्हारे लिए हराम है। इसी तरीके से सूरतुल बकरा के आयत नंबर 173 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि तुम पर हराम कर दिया गया है मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और हर वह चीज़ जिस पे गैर खुदा का नाम पुकारा गया हो। इसी तरीके से सूरतुल नहल के आयत नंबर 115 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करता है कि तुम पर हराम किया गया है मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और हर वह चीज़ जिस पे गैर खुदा का नाम भी पुकारा जाता हो। तो ये जो गैर खुदा का नाम भी पुकारा जाता है, जिसके लिए ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, वो तुम्हारे लिए हराम है। ये मेरा फतवा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फतवा है। तो जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ईमान लाता है वो ज़रा सा आँख खोले और गौर से कुरान हकीम को देखे। अब देखिए कि आज हमारे सोसाइटी के अंदर मसलन कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बर्थडे, डेथ डे के ऊपर उनकी फातिहा खानी दी जाती है।
तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम से दी जाती है। कुंडा का न्याज तो वो 11वीं का न्याज जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के नाम से दी जाती है। तो अभी मुहर्रम चल रहा है तो इसमें हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से दी जाती है। तो ये सब गैरुल्लाह है, ये सारे के सारे गैरुल्लाह, इसमें से कोई अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह के मखलूक हैं ये। तो इनके नाम से जबीहा देना, इनके नाम से नजर व न्याज करना, ये निहायत दर्जे की एक हराम अमल है, ये एक शिरक अमल है जिसे आज हमारी आवाम नहीं समझ रही है। और इस हराम में और इस शिरक में आज हमारी आवाम, मुसलमानों की 80% आवाम आज मुब्तला है। अब देखिए कि मैं ये स्ट्रिक्टली शिरक क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह है सूरतुल अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 162 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करता है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि तुम्हारे मेरा जीना, मेरा नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी तमाम इबादतें, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है। अब इस आयत के अंदर जरा आप नोट करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, ऐ नबी आप कहिए कि मेरी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। नमाज एक इबादत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अगर है तो इबादत। अगर वही नमाज किसी गैर खुदा के लिए पढ़ा जाए, किसी गैर खुदा के आगे पढ़ा जाए, किसी गैर खुदा को सजदा किया जाए, या किसी गैर खुदा को दिल में बसा कर किया जाए, या किसी गैर खुदा का नियत किया जाए अकीदा करके, और अगर नमाज वहीं पढ़ा जाए तो ये शिरक होगी। इसी तरीके से अगर कुर्बानी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से किया जाए, अगर जबीहा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से किया जाए तो ये अमल है, ये इबादत है। अगर वही कुर्बानी वही जबीहा अगर किसी गैर खुदा के नाम से किया जाए तो ये शिरक है। अगरचे कि अम्बिया अलैहिस्सलाम हो, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हो, या तबे हो, ताबईन हो, या कोई वली हो, या कोई भी हो, अगर गैर खुदा है, अगर उसके नाम से ये जबी है, ये कुर्बानी दी जाती है तो ये शिरक है और इसके करने वाले मुशरिक हैं और उनका ठिकाना जहन्नम का आग है और उन पर जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम कर रखा है। तो मैं अपने आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई, ये अब ज़माना गया कि हम अपने वो बुज़ुर्गों की पैरवी करते थे जो बुज़ुर्ग खुद पढ़े लिखे नहीं थे, जो बेचारे खुद पढ़े लिखे नहीं थे। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बेचारी गुजारे और वो किताबों से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं था। लेकिन आज किताबों से क़ुर्बत ज़रूरी है। आज कुरान हकीम को देखकर मुसलमान बनना है, ना कि अपने बाबा व अजदाद को देख के मुसलमान बनना है। तो मैं अपने आवाम से गुजारिश करूंगा कि मेरे अजीज़ भाइयों, आप ऐसी अमल से तौबा करें। और तमाम अहले इल्म से ये भी गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई, आपको अल्लाह ने अगर इल्म, अगर सलाहियत, अगर ज़ुबान दी है तो आप आवाम के सामने बयान करें और नताइज अल्लाह रब्बुल आलमीन पर छोड़ दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।